दोस्तों, क्लास 10th का फिज़िक्स जो अगला टॉपिक कि आज क्वेश्चन से ही पहले शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब प्रकाश एक सेकंड दोस्तों, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 घटनाएं हो सकती है। कितनी घटनाएं हो सकती है? 3 घटनाएं। पहला घटनाएं क्या होगी? प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आए। और दूसरी घटनाएं क्या है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा अपने पथ से विचलित हो जाता है। और तीसरी घटना क्या हो सकती है कि पृथक्कारी पृष्ठ पर अवशोषण हो जाता है। दोस्तों, कि जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट आए तो इसको बोलते हैं परावर्तन। और दूसरी घटनाएं क्या है? जो प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन। तीसरा, जो पृथक्कारी पृष्ठ पर अवशोषण हो जाता है, तो इसको बोलेंगे अवशोषण। तो सबसे पहले जो ये परावर्तन होता है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन आप यहाँ देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी सतह से परकर दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में लौट आती है। लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। इसको VVI कह सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि ये जो पॉइंट जो यहाँ लिखे हैं कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। और तीसरा पॉइंट होता है प्रकाश पृष्ठ पर अवशोषण हो जाता है। तो दोस्तों, इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक डायग्राम ले करके बता रहा हूँ। एक मान लीजिए दोस्तों, ये एक पृथक्कारी पृष्ठ है। ये जो बनाए हैं ये एक पृथक्कारी पृष्ठ है जो कि 2 माध्यमों को बांटता है। इसको आप बोल सकते हैं माध्यम N1 इसको आप बोल सकते हैं N1 और इसको बोल सकते हैं N2, क्योंकि इसमें माध्यम ये जो पृथक्कारी पृष्ठ है ये 2 माध्यम को बांट दिया है। एक माध्यम हो गया N1, दूसरा माध्यम हो गया N2। जब प्रकाश इस तरह से मान लीजिए आएगी, जब प्रकाश इस तरह से आएगी इस माध्यम में, दोस्तों देख सकते हैं, जब प्रकाश इस तरह से आएगी तो ये दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में लौट आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, अपने ही माध्यम में लौट आती है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि प्रकाश जो है अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी ये अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश के जाने की दिशा होती ये वाला, ये चीज़ें ऐसा जाने की दिशा होती, लेकिन यह इस दिशा में नहीं जाकर अपने पथ से इस साइड चला गया। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। एक तो हो गया परावर्तन, जो कि इसको बोलेंगे परावर्तन, ये वाला हुआ परावर्तन। एक तो हो गया परावर्तन, ये दूसरा हुआ अपवर्तन। अपवर्तन। और तीसरा दोस्तों, जब पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ अवशोषण हो जाता है इसी जगह, और ये अवशोषण के लिए हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, इस पृथक्कारी पृष्ठ द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि इस प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या बनेगा। प्रकाश का परावर्तन का कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी सतह से पड़कर दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में लौट आती है, तो लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके दो नियम है प्रकाश परावर्तन के। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं दोस्तों किसको, तो आपतन बिंदु यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपतन बिंदु इस जगह को आपतन बिंदु कहते हैं। इसको अच्छे से ध्यान देंगे। आपतन बिंदु, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं, जो कि ये पॉइंट है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसी आपतन बिंदु से अभिलंब पाला जाता है। तो जस्ट अभी हम प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में समझाएंगे, और दूसरा नियम पहले पढ़ लेते हैं उससे पहले कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस बात को भी अभी जस्ट समझाएंगे एक फिगर से नोट करके, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इसको एक समतल दर्पण के तौर पर ले सकते हैं इसको। तो समतल दर्पण के एक साइड कलर किया हुआ रहता है, और ये पृथक्कारी पृष्ठ यही होता है, क्योंकि ये माध्यम को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश, ये मान लीजिए आई इस बिंदु पर पड़ी, इस बिंदु पर पड़ी। अब इस पॉइंट को दोस्तों बोलेंगे आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाएगा, तो लंब डाल के दर्शाते हैं, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये एक लंब है। इस लंब को n से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल। लिसन, ध्यान देंगे इसको। इस लंब को n से रिप्रेजेंट करते हैं,
और आपतन बिंदु, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो यहाँ जो आपतित किरण हुआ जिस सतह पर पड़ा इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु पर एक लंब डाल सकते हैं। कैसे लंब डाल सकते हैं तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। आपतन बिंदु पर एक लंब ये जो बना ये लंब होगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लंब को एन से। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? लंब को, अभिलंब को एन से। अब दोस्तों ये जो प्रकाश आई और इस सतह से पढ़कर इस दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में लौट आती है। लिसन टू मी, एक सेकंड दोस्तों, अपने ही माध्यम में क्या करती है? लौट जाती है। इसी लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लौट जाती है, देख सकते हैं। अब इसका नाम भी कर सकते हैं। नाम क्या दे दें? ये जो आपतन बिंदु है दोस्तों, इस आपतन बिंदु को नाम ओ दे देते हैं और इसको ए और इस परावर्तित किरण को बी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ये जो ए बी ए ओ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। और ओबी लाइन को एओ को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जो बी है, ओबी लाइन को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात ये है कि जो ये एओ और ओ एन जो लंब है, एओ और जो ओ एन लंब है, ये दोनों के बीच में यहाँ फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ये दोनों के बीच में ये जो कोण बना इसको बोलेंगे आपतन कोण, जो कि डिनोट करते हैं आई से। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ एन लंब और ओ बी के बीच में जो कोण बना इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, जो कि आर से डिनोट करते हैं। आशा करते हैं कि इसको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ दोस्तों मैं लिख भी देता हूँ कि कोण आई बराबर आपतन कोण और कोण आर बराबर परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, तो ये आपस में बराबर होगा, कोण I बराबर कोण R। और दोस्तों ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते थे। तीनों एक ही तल क्या हुआ इसका, तो तीनों एक ही तल आप देख सकते हैं, इसका एक ही तल यही है। जैसे मैं स्क्रीन को तल मान लिया। दोस्तों आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अब डिफिनेशन ये आएगा कि आपतन कोण, आपतित किरण कहते हैं किसको, तो आपतित किरण दोस्तों आने वाली किरण को। अगर आपतित किरण की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो आपतित किरण का डिफिनेशन, आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण का डिफिनेशन क्या बनेगा दोस्तों, आपतित किरण को बस कुछ नहीं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण, आने वाली किरण को ही बोलेंगे आपतित किरण। अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण दोस्तों लौटने वाली, लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब दोस्तों जैसे आपतन कोण, आपतन कोण का परिभाषा क्या बन सकता है, तो यहाँ ध्यान देंगे, आपतन कोण, आपतन कोण का डिफिनेशन बन जाएगा दोस्तों कि आपतित किरण आपतित किरण और लंब के बीच, और लंब के बीच बने कोण, बने कोण आपतन कोण कहते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का डिफिनेशन क्या बनेगा, परावर्तित किरण परावर्तित किरण और लंब के बीच, लंब के बीच बने कोण, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।